अगर कभी इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस भी निकल पाएगी। और दूसरी चीज़ कि हमारे स्टाफ या डॉक्टर जो भी आते हैं तो रास्ते में ही गाड़ी बंद होने का चांस हो जाता है, उस डर से लोग आ नहीं पाते हैं। दिल्ली में आफत की बारिश बरस रही है। बेशक चुनाव के वक्त सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कल की बारिश में जो तस्वीरें नजर आई उसने दिल्ली के चौपट सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। द्वारका में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने बहता ये दरिया विकास के दावों के चिथड़े उड़ा रहा है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने डीडीए की सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है, जिससे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का दम फूल रहा है। हालांकि हॉस्पिटल का स्टाफ मरीजों की जी जान से मदद करने में जुटा है, लेकिन मरीज हॉस्पिटल पहुंचे तो कैसे पहुंचे साहब, क्योंकि इस जल सैलाब में गाड़ियों का इंजन जाम हो चुका है। यहाँ जहाँ मौजूद है पालम का ये इलाका है और मेरे लेफ्ट साइड में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के सामने की जो भयानक तस्वीरें हैं वो हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। ये सड़क जो है, हालांकि ये डीडीए की सड़क है, लेकिन इसके ठीक बगल में जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, लेकिन दोनों सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। महज एक दिन की बारिश में यहाँ ये समझ लीजिए कि बाढ़ आ गई। परिजनों की ये गाड़ियाँ थी वो भी गिर चुकी हैं, और इसके साथ साथ ही एम्बुलेंस को आने में कितनी परेशानी हो रही होगी, मरीजों को यहाँ पहुँचने में कितनी परेशानी हो रही होगी, इसका अंदाज़ा शायद प्रशासन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो शानदार आशियाने में रहते हैं और जिन लोगों ने उनको गद्दी पर बिठाया है वो यहाँ रहते हैं। हॉस्पिटल के सामने बहता यह जन सैलाब मरीजों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि 3 फीट गहरे पानी में न वाहन चल पा रहे हैं न इंसान। अस्पताल प्रशासन कई बार इसकी शिकायत डीडीए व अन्य विभागों में दे चुका है, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। तो ये हॉस्पिटल की दूसरी साइड है, यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है, और जब बारिश आई थी तो पानी हॉस्पिटल के अंदर तक पहुँच गया था। मेन गेट पर हमने दिखाया कि किस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है जल भराव के चक्कर में, और ये आज से नहीं है, बीते कई वर्षों से इस तरह की समस्याएँ न सिर्फ यहाँ की जनता फेस कर रही है, न सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले लोग झेल रहे हैं, बल्कि जो मरीज़ हैं उनके जो परिजन हैं वो भी इस समस्या से हर साल रूबरू होते हैं। हॉस्पिटल स्टाफ से मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो समस्या है कितनी गंभीर है और कहाँ कहाँ आपने शिकायत दी हुई है? पिछले 7 साल से ये हॉस्पिटल चालू हुआ है, और तब से ही हम देख रहे हैं कि पानी की दशा बरसात में यही होती है। इससे जो है पेशेंट के अटेंडेंट जो आते हैं या कोई पेशेंट को आना होता है तो बहुत परेशानी होती है, वो कैसे एंटर करेगा। आप भी देख रहे हैं जो हाल है, लोग जो है गाड़ियां जाम बंद हो जाती हैं, चलते हुए रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर कभी इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस भी निकल पाएगी। हम लोगों ने जगह जगह लिखा है के लिए कि भाई जो है कोई अथॉरिटी को नहीं छोड़ा, वाइस चेयरमैन, डीडीए, कमिश्नर और जो है जोनल अथॉरिटीज़ को, एमएलए को, सबको लिख के दिया, लेकिन इस पर किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। और जो दशा है आज वो देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के आस जब ये दशा है तो बाकी दिल्ली की क्या होगी। यहाँ तो ऐसा है ना कि कभी भी यदि किसी पेशेंट के साथ यदि प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि आप चेस्ट पेन हो गया समथिंग, तो पेशेंट तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि गाड़ी जैसे आती है गाड़ी लगता है बंद हो जाएगी, और गाड़ी बंद हो भी जाती है। उसके बाद पेशेंट के परिजन हमें चिल्लाते हैं, फिर हम अपने स्टाफ को भेजते हैं, तो गाड़ी से उठा के हमें पेशेंट को लाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ। और दूसरी चीज़ कि हमारे स्टाफ या डॉक्टर जो भी आते हैं तो रास्ते में ही गाड़ी बंद होने का चांस हो जाता है, उस डर से लोग आ नहीं पाते हैं। ये तो हमारे लिए क्या, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको तो आप लोग देखिए कैसे इसको सुधारा जा सकता है। सड़क पर बहता ये पानी बारिश का नहीं जनाब, बल्कि सीवर का है, जिसे पार करने में हजारों लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं। सर, मुझे पेशेंट डिस्चार्ज कराना है अपना, और मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ। सिर्फ बारिश की वजह से घुटनों से ऊपर पानी है, मेरी गाड़ी स्कूटी बंद हो गई, मैं धक्के मार के अंदर लाया हूँ। बहुत दिक्कतें हो रही हैं, घुटनों से ऊपर पानी है। सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये पानी कब कम हो और मैं पेशेंट को घर लेके जाऊँ। और भी मैंने पेशेंट देखे हैं, सारे बेचारे गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, अंदर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं सर, बहुत दिक्कतें। और ये पिछले 3 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ। वो हुआ हूँ, मतलब डिस्चार्ज 3 घंटे से खड़ा हूँ मैं। 3 घंटे से मेरे को मतलब यानी कि जाने का कोई, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। 3 घंटे तो हो गए मेरे को। क्या कहना चाहेंगे सरकारों को जो वादा करती हैं बड़े बड़े? सर, ये वादे ही करती हैं, अब क्या कहें इस बारे में। मतलब
केजरीवाल सरकार तो मैं इतनी निकम्मी सरकार है, मैं बता नहीं सकता सर आपको। वो हर बार दावे करते हैं लेकिन वो जब बारिश आती है पोल खुल जाती है। सर पानी की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। मैं सेक्टर 24 से भी आया हूँ यहाँ तक गाड़ी लेके पेशेंट को लेके, और फिर पेशेंट को लेके चलाते हाँ जी सर। क्या कुछ परेशानी आ रही है? सर पानी की इतनी दिक्कत है कि सर पता नहीं सरकार पता नहीं क्या कर रही है, ये हमारे को भी नहीं कुछ पता लग रहा। ये खबर देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आएगा और कम से कम इस जगह की मरम्मत कराएगा, इस जगह को ऐसा बनाएगा कि कम से कम पेशेंट यहाँ सहूलियत के साथ पहुँच सकें। चुनाव के वक्त जो लोग हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, उन वोट के भिखमंगों को आज ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये जनता है कुर्सी पर बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।